सकते हैं कि मोक्ष और आत्मज्ञान में क्या अंतर है महाराज जी? आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मज्ञानी को ही मोक्ष प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? आत्मज्ञान का मतलब क्या जानते हो? अंतर्ज्ञान, अपने आप का ज्ञान। अपने आप कौन है? आत्मा है। तो आप अपने शरीर से प्यार नहीं करते? नहीं, शरीर का इतना नहीं होता महाराज। नहीं होता। इसके बाद एक शरीर और है, सूक्ष्म शरीर। इसके बाद एक शरीर और है, कारण शरीर। 3 शरीर है। 3 शरीरों का जब त्याग हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो मुक्त पुरुष कहा जाता है। मोक्ष कोई पदवी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। हम इसे पकड़े, छोड़ दिया। इसने कभी हमें नहीं पकड़ा। जड़ शरीर ने आपको कभी नहीं पकड़ा, आपने जड़ शरीर को पकड़ा। मैं स्वस्थ हूं, मैं अस्वस्थ हूं, आप पकड़ रहे हैं ना। मेरा मन, आप पकड़ रहे हैं, मन ने आपको नहीं पकड़ा, आपने मन को पकड़ा। ये जो मेरे द्वारा पकड़ हो गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की, इसी का नाम बंधन है। और इससे हम अलग होकर के अपने स्वरूप का बोध हो गया, केवल जानकारी नहीं। जैसे हलवा की जानकारी हो जाने मात्र से ना हम स्वस्थ होंगे, न पुष्ट होंगे, न तृप्त होंगे। हलवा बना के खाना होगा। हलवा बनाने की जानकारी का हमें पूरा ज्ञान है, लेकिन हमने कभी हलवा बना के खाया नहीं, तो जानकारी बेकार है ना। आत्मज्ञान है लेकिन आत्मबोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो आत्मज्ञान किसी काम का नहीं। आत्मबोध, जो ज्ञान हुआ उसका अनुभव हुआ, उसका साक्षात्कार हुआ। जैसे हलवा बना के खाया तो आप पता चला, दूसरे को तो बोल रहे 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम चीनी, इतना घी, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन कभी खाया नहीं। तो आत्मज्ञान शास्त्रों में वर्णन है, हम उसको सीख करके बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं हुआ तो नायमात्मा प्रवचनेन न लभ्या। ये आत्मबोध प्रवचन करने वाले को भी नहीं प्राप्त होता, न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने वाले को भी नहीं मिलता, न मेधया, बहुत बुद्धिमान को भी नहीं प्राप्त होता। जो इसका अनुभव करता है, अब अनुभव करने के लिए फिर संसार के भोगों का वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों का दमन, मन का निग्रह, परम श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में, उनके द्वारा दिया हुआ भजन, चित्त का लक्ष्य पर स्थित हो जाना, मुमुक्षता, मोक्ष के सिवा कुछ अच्छा न लगना, मैं मुक्त होना चाहता हूं। फिर साधना के बल से जब उसे बोध होता है तो तीनों शरीरों का वो राग छूट जाता है। हमने पकड़ रखा है, हमने छोड़ दिया। बस इसी को मोक्ष कहते हैं, इसका राग छूट जाना। और कोई वस्तु या सिद्धि नहीं है। सही पूछो तो बंधन था ही नहीं, हमने पकड़ा था, हमें किसी ने नहीं पकड़ा। जो जो हम छोड़ते जा रहे हैं उससे मोक्ष को प्राप्त होते जा रहे हैं। जितना अभी पकड़े हैं उतना हम बंधन को है। सब छोड़ दो, मुक्त हो गए। समझ रहे हैं ना?